नमस्कार, मैं हिमानी श्राविका की रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम तिथि के दिनों में चौविहार के समय पर बनाकर खा सके वैसे चावल का मुठिया बनाना सीखेंगे। वह बनाने में बेहद आसान है और स्वाद में बेहद स्वादिष्ट लगते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चावल का मुठिया बनाने के लिए लिए है मैंने 1.5 कप उबले हुए चावल। उसी के साथ लिया है 4 टेबलस्पून सफ़ेद ढोकले का आटा, 2 टेबलस्पून गेहूँ का मोटा आटा, 1 टेबलस्पून बेसन। तीनों आटों को छलनी से अच्छे से छान लिया है। 3 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा तेल, आधा टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून औसाए हुए तिल ना हो तो उसे स्किप करें, चौमासे में सादे तिल अपक्ष है। आधा टेबलस्पून चीनी लिया है, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर लिया है और स्वादानुसार नमक लिया है। तो इन्हीं सामग्री का उपयोग कर आज हम एक इंस्टेंट रेसिपी बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम दही को गर्म करेंगे क्योंकि हमने उसमें सफ़ेद ढोकले का आटा और बेसन का उपयोग किया है। कच्चा दही डालने से उसमें द्विदल का दोष लगता है, इसलिए सबसे पहले दही को गर्म करेंगे। मुझे कई बार इसके लिए मैसेज आए हुए हैं कि दही को गर्म गैस पर कितना देर तक करना चाहिए। तो आज आपको यह भी देखने को मिल जाएगा कि दही को अगर आप गैस पर डायरेक्ट गर्म करते हो तो किस प्रकार गर्म करना चाहिए। इतना गर्म होने पर भी दही गर्म नहीं होता है, यहाँ पर ज़रूर से ध्यान रखिएगा। ये थोड़े से साइड से जो बबल निकल रहे हैं तो बस नॉर्मल हल्का सा गर्म हो जाए तो दही गर्म नहीं होता है, अभी ज़्यादा हमें उसे गर्म करना पड़ेगा। डायरेक्ट गैस पर गर्म करने से दही इतना पतला हो ही जाता है, पर हमें आटा ही गूंदना है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ऐसे ही प्रॉपर हम गरम कर सकते हैं। यदि आप किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं तो कुकर में करें, जिससे दही एज इट इज़ रहता है और गरम भी अच्छे से हो जाता है। दही में एक प्रॉपर उबाल आ चुका है। अब गैस को बंद करेंगे तो बस इस प्रकार से दही गरम करना है, जिससे दही बिल्कुल भी कच्चा न रहे। अब चावल में बताई हुई सभी सामग्री को मिक्स कर लेना है। मुझे जब भी यह रेसिपी बनानी होती है तब मैं सुबह से ही चावल को ज़्यादा ही उबाल लेती हूँ, जिससे चौविहार के समय पर यह रेसिपी बहुत ही जल्द बन जाती है और सबको पसंद भी आती है। आप चाहो तो इस रेसिपी को दोपहर के भोजन में फरसान के तौर पर भी परोस सकते हो, गुड़ आमचूर की मीठी चटनी के साथ। अब गरम किए हुए दही को धीरे धीरे करके डालना है, एक साथ ही सारा दही नहीं डालना है। मुठिया में बस वही प्रॉब्लम होता है कि यदि हम ज़्यादा आटा डाल देते हैं तो बहुत ही सख्त बन जाते हैं, लेकिन आप इसी मेज़रमेंट से आप बनाएंगे तो यकीन मानिए मुठिया बहुत अच्छा भी बनेगा और साथ में सॉफ्ट भी इतना बनता है। गरम किया हुआ पूरा दही मैंने उपयोग में ले लिया है, आप ज़रूरत के हिसाब से उपयोग में ले। थाली को ऑयल से ग्रीस कर लिया है जिससे मुठिया चिपके नहीं, और दूसरी तरफ पानी भी उबालने के लिए रख दिया है स्टीमर में। जब तक इस मिश्रण में से रोल बनाएंगे तब तक पानी भी साइड में उबल जाएगा। यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान में रखें कि मुठिया के लिए बनाए हुए मिश्रण को ज़्यादा देर के लिए पड़ा न रखें, वरना उसमें से पानी छूट जाएगा और हमें ज़्यादा आटे की ज़रूरत लगेगी। और ज़्यादा आटा मिक्स करने से मुठिया बहुत ही सख्त बनता है, इसीलिए जैसे ही मिश्रण को मिक्स करें तुरंत ही उसके रोल बनाकर उसे स्टीम करने के लिए रख देना है। यहाँ पर मैंने सारे रोल बना के तैयार कर लिए हैं, अब उसे स्टीम कर लेंगे। पानी गर्म करने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था, इसलिए अब देखिए पानी गर्म हो चुका है। अब उसके अंदर मुठिया वाली प्लेट को रख देंगे। अब ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए फास्ट टू मीडियम गैस पर उसे पकने देंगे। 15 मिनट हो चुकी है, अब एक बार चेक कर लेते हैं। तिथि के दिनों में बच्चों को सुबह सुबह लंच बॉक्स में भी यह रेसिपी बनाकर दे सकते हैं, बहुत ही जल्दी से बन जाती है। आप देख सकते हो कि चाकू एकदम क्लीन निकल रहा है, मुठिया अंदर से पक चुका है। इस स्टेज पर गैस की आंच को बंद कर ले और मुठिया उतार ले। प्लेट को ठंडा होने के लिए बाहर रख दे। मुठिया में से थोड़ी सी भाप कम हो जाए उसके बाद हम उसके पीस करेंगे। वैसे तो यह व्यंजन गरम गरम खाने में ही अच्छा लगता है, लेकिन इस रेसिपी को आप बनाएंगे इस तरीके से तो वो ठंडी होने के बाद भी अच्छी ही लगती है, इसलिए बच्चों को लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं। आप देख सकते हो कि एकदम सॉफ्ट मुठिया बनकर तैयार हुआ है। ना आपको ज़्यादा आटा लेना है और ना आपको कम आटा लेना है। यदि आप ज़्यादा आटा लेते हैं तो मुठिया बहुत ही सख्त बनता है, और कम आटा लेते हैं तो मुठिया बिखर जाते हैं, उसे हम इस प्रकार से रोल में से कट नहीं कर पाते हैं। तो इसी मेथड से प्रॉपर आटे के साथ मुठिया बनाएंगे तो एकदम प्रॉपर बनेगा। वैसे तो यह मुठिया ऐसे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन हम उसमें थोड़ा सा तड़का लगाएंगे जिससे एक प्रॉपर रेसिपी बनकर तैयार हो। पैन में 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा तेल लिया है। तेल आप अपनी इच्छानुसार भी ले सकते हो, कम ज़्यादा तड़के के लिए ही लेना है। थोड़ी सी राई डाल दे, राई पकने को आए तब थोड़े से औसाए हुए तिल डाल देने हैं। औसाए हुए तिल ही चौमासे में भक्ष्य होते हैं, सादे तिल मतलब बिना औसाए हुए तिल अभक्ष्य होते हैं। यदि आपके पास औसाए हुए तिल नहीं है तो न डालें, स्किप कर दे। उसके साथ थोड़ी सी हींग डाल दे।
अब एक एक करके मैं यहाँ पर मुठिया मिक्स कर रही हूँ। इसका कारण यह है कि जो तड़का तैयार किया है वो इक्वली मुठिया में सब जगह पर जाए। यदि मैं पूरा एक साथ डाल देती हूँ तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई कोई मुठिया में ज़्यादा सा तड़का लग जाता है और कोई बिल्कुल बिना तड़के के रह जाते हैं। इसीलिए बनाए हुए मुठिया को फैलाकर पैन में डालने से इक्वली तड़का सब में लगता है और अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है। उसके बाद चम्मच की मदद से हल्के हाथों से उसे मिक्स करना है। आपको हमारे भक्ष्य अभक्ष्य के ज्ञान के साथ रखे जाने वाले प्योर जैन व्यंजन यदि पसंद आते हैं ना, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में सभी जैन श्राविका बहनों को भी जोड़िएगा, जिससे हम भक्ष्य अभक्ष्य की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जैन महिलाओं तक पहुंचा सके। तो तैयार है मुठिया, ज़रूर से बनाइएगा। बनाने में बेहद आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। मेरे घर में यह मुठिया को चाय या दूध के साथ सब लोग खाना पसंद करते हैं। आप चाहो तो गुड़ आमचूर की मीठी चटनी के साथ भी उसे परोस सकते हो। और हाँ, आपके घर में यदि आप मुठिया बनाते हो तो तिथि के दिनों में उसके साथ आप क्या परोसते हो वो भी मुझे ज़रूर से कमेंट्स में बताइएगा। और मिलेंगे एक नई पर्यूषण स्पेशल रेसिपी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद, प्रणाम। आपका दिन शुभ रहे।